क्यों मैदान छोड़कर भागे नेतन्याहू? क्या हैं वो 3 कारण? इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच रुकी जंग। तबाही की जंग में भिड़े इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शांति की खबर इन दिनों तेज है। दरअसल इजराइल और हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए तैयार हो गए। कहा जा रहा है कि इजराइल की सरकार के तहत शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट युद्ध विराम पर सहमत हो गई। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम को लेकर हुआ समझौता 27 नवंबर की आधी रात से लागू हो गया। ऐसे में सवाल ये बनता है कि जो नेतन्याहू हिजबुल्लाह को तबाह करने का प्लान बना चुके थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने युद्ध विराम की स्थिति पैदा कर दी। इजरायली नागरिक के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका के साथ पूरी समझ के साथ हम सैन्य कार्रवाई की पूरी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। यदि हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है और खुद को हथियारों से लैस करने की कोशिश करता है तो हम हमला करेंगे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 कारणों का जिक्र करते हुए कहा, पहला कारण ये है कि वे ईरान के खतरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। दूसरा कारण ये है कि इजराइल के सैनिकों को आराम देने और अपने हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति को फिर से भरने की जरूरत है। हथियारों और गोला बारूद की डिलीवरी में बड़े पैमाने पर देरी हुई, लेकिन जल्द ही ये समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें उन्नत हथियारों की आपूर्ति मिलेगी जो हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखेगी और उनके अपने मिशन को पूरा करने के लिए अधिक शक्ति देने वाली है। युद्ध विराम का तीसरा कारण ये है कि वे हमास को अलग थलग करना चाहते हैं। हिजबुल्लाह युद्ध के लिए हमास पर निर्भर था, लेकिन अब हिजबुल्लाह के बाहर होने से हमास अकेला पड़ गया, जिससे अब इजरायली बंधकों को रिहा करने में मदद मिलेगी। इजरायली प्रधानमंत्री का बयान उस समय जारी किया गया जब एक इजरायली अधिकारी ने CNN को बताया कि सुरक्षा कैबिनेट ने युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दी है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि युद्ध विराम की अवधि लेबनान पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, अगर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर हथियार बंद होकर, सुरंग खोदकर, रॉकेट दागकर या फिर इजरायली सीमा के निकट अपने बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करके समझौते का उल्लंघन किया तो इजराइल एक बार फिर हमला करने को तैयार हो जाएगा। बहरहाल दोनों देशों के बीच जो तबाही की जंग रोजाना बेकसूरों की, मासूमों की जान ले रही थी, वो अब शांत सी पड़ती नजर आ रही है। हिजबुल्लाह ने जहां इस सीज फायर के बाद कोई हमला नहीं किया, वहीं पर इजराइल की ओर से भी हिजबुल्लाह पर किसी तरह का अटैक नहीं किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि ये युद्ध विराम इसी तरह बना रहता है या फिर जल्द ही दोनों देश अपने तबाही के मंसूबों को लेकर आमने सामने आएंगे। बहरहाल हिजबुल्लाह और इजराइल की इस जंग पर हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।